अब आपको म्यूट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऐसे, यहाँ पे लिखना है इनपुट और यहाँ लिखना है आउटपुट। आपको अपने, जैसे मैंने बताया था ना, आपको अपनी बैलेंस शीट से देखना पड़ेगा कि टोटल इनपुट टोटल आउटपुट इस महीने का कितना है। हर महीने की एक्टिविटी होगी। मान लीजिए ये एक्टिविटी आप कर रहे हो अप्रैल के महीने में, तो 30 अप्रैल को ये वाला काम करोगे आप। 30 अप्रैल में आप देखोगे ब्लेजर में जाकर के कि टोटल इनपुट आईजीएसटी कितना रखा हुआ है। लेट्स से एग्जांपल वो रखा हुआ है आपके पास 1000, ये कितना रखा हुआ है, ये भी 1000 और ये भी 1000, तीनों चीजें 1000 रखनी। और आउटपुट आपके पास रखा है 1200, 1200 और 1200, करेक्ट है। अब आपको निकालना है कि क्या पेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना पेबल करना आ रहा है। तो आपको ये निकालना है, पेबल निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कैसे बनाई जाएगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री भी तो बनानी सीखनी है, मैं नहीं सीखनी है। हेलो, यस सर, यस सर। है ना, वो एडजस्टमेंट एंट्री भी तो सीखनी है ना, वो कैसे बनाते हैं। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को सीखने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। पहले एडजस्टमेंट एंट्री करना सिखाते हैं। पहले तो तुम्हें, अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसे सीखना है, सर में दर्द करके सीखना है या फिर ऐसे सीखना है, ऊपर ऊपर से सिखा दूं। सर ऐसा कि याद रहे। अच्छा, इजी वे में सिखा दूं, मतलब ऊपर ऊपर से। यस सर। नो सर, नो सर, ऊपर ऊपर से डिटेल में चाहिए अपन डिटेल में लोगों सर। को। हाँ देखो, ओके कह रहे हैं सुजीत के भैया हमें डिटेल में चाहिए पूरा। तो चलो डिटेल में देखो फिर, ठीक है। डिटेल में लेने के लिए फिर मैंने आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझो। यस सर। जब मैं परचेज की एंट्री करता हूँ तो मैंने एंट्री क्या करी थी, एसके एंटरप्राइज वाली एंट्री याद करना। तो मैंने एंट्री करी थी ये कि परचेज अकाउंट डेबिट। मैं हर एक लेजर का ना असर बताऊंगा अभी आपको। और परचेज अकाउंट डेबिट कितने का था, परचेज मैंने की थी 1 लाख की। इसमें हमने कहा था इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2500 और 2500 और 2 जो भी पार्टी थी एसके एंटरप्राइज ले लेते, एसके, ठीक है। 1 लाख यस सर, 5000। हमें सिर्फ जीएसटी वाले पार्ट देखना है। जैसे हम ये एंट्री पास करेंगे हमारे पास इनपुट के 2 लेजर बनेंगे। यस सर, यस सर। एक तो बनेगा सीजीएसटी का और एक बनेगा एचजीएसटी का। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इसकी अगर डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, और डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, तो इनपुट इस वाले एंट्री से असर कहां पड़ेगा? सीजीएसटी का किस साइड पे असर पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट साइड पे 2500 आ जाएगा। ऐसी क्रेडिट साइड एचजीएसटी के 2500 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। फिर हमने सेल करी थी। सेल करने में हमने एंट्री क्या करी थी, एके एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी, एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी, प्राइस, ठीक है। 1,50,000, 3,750 और 3,750, यही करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ये करूंगा, क्योंकि देखो लेजरों का नाम अलग है, ये आउटपुट लेजर है ना, इनके नाम अलग है, तो इनके 2 अलग लेजर बनेंगे। आउटपुट के नाम से 2 लेजर अलग बनेंगे ना। यस सर। एक बनेगा आउटपुट सीजीएसटी और एक बनेगा आउटपुट एसजीएसटी। इसकी भी 2 साइड होंगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये होगा। यस सर। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये करा था कि इसमें एक एंट्री पास करी थी जिससे मैंने ये करा था कि इसके बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर किया था, या तो नहीं किया था। अब इसे पहले तो सॉरी, उससे पहले देखो ये इस एंट्री से क्या असर पड़ेगा, इसी क्रेडिट साइड पे असर पड़ेगा 3,750 साइड पे असर पड़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा 3,750। अब मुझे इस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैं एक टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करता था, है ना। उसमें मैंने क्या करा था, आउटपुट को उतने से रिड्यूस करना है जितने से जितना मेरे पास इनपुट रखा हुआ है। तो मैं एक एंट्री पास करी थी मैंने, तो जो मैंने एंट्री पास करी थी आउटपुट सीजीएसटी
अकाउंट डेबिट कितने से? 2500 से। 25 आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 2500 से, ठीक है ना। और टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। एक मिनट SCST टू इनपुट SGST कितना? 2500 और 2500। जैसे मैं एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पे 2500 लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि इनपुट हमने क्रेडिट कर दिए है ना, और Yes, आउटपुट यहाँ yes, पर हमने sir. कर दिया तो ये 2500 यहाँ पर आ जाते थे। 25 हो गया क्रिटिकल। Yes, sir. तो ये नेक्स्ट मंथ में जाते जाते ये पूरा जीरो हो जाता था बैलेंस। और इसमें नेक्स्ट मंथ में जो कैरी फॉरवर्ड होता था सिर्फ कितना फॉरवर्ड होता था? 1250 1250 1250 और 1250, ये इतना ही कैरी फॉरवर्ड होता था नेक्स्ट मंथ में, है ना। फिर हम पेमेंट की एंट्री मारते थे। पेमेंट की एंट्री में क्या करते थे? हमने एंट्री करी थी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। Yes, sir. बैंक यस कितने कितने से? 1250 1250 और 2500। 2500। तो यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे तो 1250 ये डेबिट करे थे हमने, 1250 ये डेबिट करे तो ये भी हमारा जीरो हो जाता था। फिर अब नेक्स्ट मंथ की कहानी सेम चल रही थी जैसे हम ये करिए। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर ये लिखना है किसी को? यस लिखना है? यस स्क्रीनशॉट ले लिया सर, बाद में लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लियो। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट सिखाने जा रहा हूँ जो अभी आपको लग रहा है ये आसान है। ये वाला जो पार्ट है ये सीखना है हमें कि जो टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करी है ना, ये वाली, ये आखिर कैसे की जाती है, ये बनानी कैसे है। अभी तो 2 एंट्री थी ना इसलिए आपको आसान लग रहा है। अगर सिचुएशन ऐसी होती ना कि आपके पास सिचुएशन ऐसी होती कि आपके पास ये होता कि भाई इनपुट ऐसे रखा हुआ है आउटपुट ऐसे रखा हुआ है, अब मुझे इसकी एंट्री बना के दिखा दोगे? कोई एंट्री बना के दिखाना है क्योंकि देखो इनपुट इतना रखा हुआ आउटपुट इतना रखा हुआ, तो मुझे बताना है कि पेबल कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ। अब कॉपी पेंसिल सब उठा के रखना और मुझे बताओ कि इसका पेबल कितना आ रहा है। मैं एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट एंट्री ये बनानी है आपको। मैंने एक सिचुएशन बदल दी, मैंने आपको बताया कि टोटल इनपुट मेरे पूरे महीने का कितना है, टोटल इनपुट टोटल आउटपुट कितना है पूरे महीने का। अब आपको मुझे बना के दिखानी है इस तरीके की एंट्री, उस महीने के क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी आप। यस सर। ठीक है, इस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 1000 1000 1000 या 1200 1200 1200। तो मुझे बताओ इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी और पेमेंट एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, हाँ, आप चेक करो अपने एंट्री। ठीक है, देखो पहले तो हम निकालते हैं पेबल कैसे निकलेगा। अब आप चेक करो कि आपने एंट्री जो बनाई वो ठीक है कि नहीं है। पेबल कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले तो ये आउटपुट कितना पे करना है मुझे 1200 और इनपुट कितना रखा हुआ 1000, तो ये 0 बचा और ये कितना पेबल कितना निकल के आ गया मेरा 200 रुपए पेबल आ गया। 200। यस सर। ये कितना बचा 0 और ये कितना पेबल आ गया 200। 200। ये कितना बचा 0 और ये कितना पेबल आ गया, कितना पे करना 200 रुपए। अब ये जो माइनस मैंने ऐसे करा इसके लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? देखो आपको एंट्री कैसे पास करनी है, IGST की तो ठीक है। अब देखो कैसे एंट्री बनाएंगे। तो ये देखो इनका बैलेंस होता है डेबिट और ये होती है क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है। जो लायबिलिटी होती है वो हमारा क्रेडिट होता है ना और ये हमारा डेबिट होता है। तो इस पैसे से माइनस करना होता है। तो अगर मुझे 1200 को रिड्यूस करना है 1000 से तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट IGST। एक मिनट, आउटपुट क्या है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1200 रुपए। कितने से? टू इनपुट 1200 रुपए से। मुझे इस आउटपुट को कितने से रिड्यूस करना है? कितने से रिड्यूस हुआ है 1200? ये कितने से रिड्यूस हुआ है? 1000 से रिड्यूस हुआ है। 1000 से। ऐसे आउटपुट CGST कितने से रिड्यूस हुआ है? 1000 से। 1000 से। आउटपुट SGST कितने से रिड्यूस हुआ है? 1000 से रिड्यूस करना है ना, तो 1000। इसी तरीके से टू इनपुट
आईजीएसटी, आईजीएसटी कितने से खत्म हो गया इनपुट वाला, ये कितने से खत्म हो गया, ये हमारा 1000 से खत्म हो गया ना, यस सर 1000 1000। तो इनपुट सीजीएसटी सीजीएसटी कितने से 1000, 1000 तो इनपुट एसजीएसटी कितने से खत्म हो गया 1000। जब आप ये एंट्री पास करोगे तो उससे क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएंगे, ये सारे लेजर तो जीरो हो जाएंगे, और ये लेजर क्या हो जाएंगे, ये 1000 से रिड्यूस हो जाएंगे, 200 बचेगा इनके अकाउंट में। अब फिर आप पेमेंट की एंट्री बनाओगे, तो पेमेंट की एंट्री क्या बनाओगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 200, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 200, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 200, और टू बैंक बैंक 600 रुपए। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर सब इसे एंट्री को लिख लो जल्दी से, और या इसे कॉपी, जो भी करना है आपको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिचुएशन बना के दे रहा हूँ आपको। अब आपको ये करना है अपना, तू बैंक में 600 जाएगा ना, जी बिल्कुल, बैंक पे 600 जाएगा। देखो जी, ये हमारा हुआ क्या, हमारे पास ये रखा हुआ है 1000, ये रखा हुआ है 800, और रखा हुआ 800, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 800, ये 900, और ये 900। बताओ जरा टेबल कितना निकलेगा, इसकी एडजस्टमेंट ही बनाओ। बनाओ इसकी टेबल एंट्री बनाओ, जल्दी से, 2 मिनट के टाइम में। देखो पहले तो देखो कि आईजीएसटी कितना पेबल आएगा। आईजीएसटी तो पेबल आएगा ही नहीं, जीरो आ गया, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि 800 पे करना था, ये आ गया। क्लियर है? अब अपने अपने आप चेक करो। अब बात आती है कि अभी इसमें आईजीएसटी रखा हुआ है 200, अब सीजीएसटी को पे करना है कितना है, 900 रुपए। तो अब उसकी मर्जी है, वो पूरा दे दे आईजीएसटी, हम ये करें कि पूरा आईजीएसटी हमने सेटअप कर दिया सीजीएसटी से, ठीक है। तो 200 रुपए सेटअप हो जाएंगे इससे पहले, इससे तो ये कितना बचेगा अभी, 700 आए ना भाई, 200 सेटअप हो गया ना भाई, हमने 200 रुपए 200 माइनस कर दिए इसमें से। यस सर तो 700 बचेगा, 700 बचा है। अभी अब ये अपनी मदद लेगा कि मेरे पास क्या इनपुट रखा हुआ, हाँ 800 रखा हुआ भाई इसके पास, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा बच जाएगा 100 रुपए, और यहाँ पे पेबल आ जाएगा 0, सीजीएसटी में कुछ पे नहीं करना। जी सर 0 सर, ठीक है, 0 हो गया। अब आती है बात इसकी, तो इसके बाद तो 800 रुपए रखे, 800 रखे हुए और देने हैं 900, तो ये तो 100 रुपए पे करने आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। यस सर। हालांकि सीजीएसटी के बाद रखा हुआ एक्स्ट्रा मदद करना चाहे कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, मैंने जैसे बताया था सेटअप नहीं होगा। यस सर। अब इसको एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे, देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, आउटपुट के लेजर को क्या करना है हमारे को, डेबिट सर, एसजीएसटी के तो आउटपुट आईजीएसटी कितने से होगा डेबिट, बताओ जल्दी से। 200 से मार माइनस 200, ये आउटपुट कितने से डेबिट हुआ है, ये आउटपुट आईजीएसटी कितने से रिड्यूस हुआ है, कितने से घटा है, 800 से, पूरे 800 से घटा है ना, तो 800 से। हो गया। 800 ऐसे आउटपुट सीजीएसटी कितने से घट गया है, पूरा खत्म हो चुका है। यस सर 900, बिल्कुल 900 से, शाबाश। एसजीएसटी कितने से खत्म हो चुका है, 900 कितने से, मार खाओगे, सॉरी बच्चा, देखा 100 पे करना आ रहा है, तो कितने से रिड्यूस हुआ ये, 800 हाँ, दिमाग को चालू रखो। अच्छा फिर यहाँ पर अच्छा, अब इनपुट की बात करते हैं, इनपुट कितने से रिड्यूस हुआ है, ये इनपुट आईजीएसटी कितने से खत्म हो गया है, 800 से, हाँ 800, 200 तो बचा हुआ ना अभी, या घट गया ये, बचा है बचा 1200 है, से, अच्छा
ये कटा हुआ नहीं दिख रहा आपको ये? तो 200 खत्म हो गया। हाँ तो फिर ये पूरा ही खत्म हो गया ना 1000। यस सर 1000 से। इनपुट ये 900 सर। पे हो जाएगा। ये कितने से खत्म हुआ है सीजीएसटी? 900। मार्क है, ये कितने से रिड्यूस हुआ है? 800 इनपुट कितने से रिड्यूस हुआ है? 900 से। 900 तो था ही नहीं इनपुट, तो 900 से कैसे डिवाइड होता है? 100 तो बचा हुआ 100 ना। रुपए। मार्क है ना, 100 रुपए बचे हैं। रिड्यूस कितने से हुआ है? 700 से। 700। हाँ। अच्छा। एचजीएसटी कितने से रिड्यूस हुआ जल्दी से बताओ? 800। जीएसटी 800 रुपए से। हाँ करेक्ट है। अब जो पेमेंट एंट्री बनेगी सिर्फ किसके लिए बनेगी? सीजीएसटी के लिए बनेगी। तो आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी के लिए बनेगी। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 100 और 100 आया समझ में? अब यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो एक क्वेश्चन और लो फिर जल्दी से, फिर फिनिश। ये सबका आंसर सभी क्या आना चाहिए, ठीक है? आईजीएसटी मान लीजिए आपका है 1200, ये 1000 और ये 1000, करेक्ट है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर आती है बात इसकी, ये 1400 पे करना था आपको, ठीक है, और ये 900 और ये 900। अब बताओ पेबल में 200। ठीक है, सॉल्व कर, जल्दी से सॉल्व करो इसे। देखो भाई, इसको देखो, इसका सॉल्यूशन मैच करो सभी। 1400 में पे करने थे, लेकिन पे करने हमारे पास रखा हुआ कितना है? 1200। तो इसका पे करना आ गया, 200 रुपए पे करना आ गया, ये 0 बचा। क्लियर? यस सर। अब हमारे पास 900 पे करने थे, लेकिन सीजीएसटी रखा हुआ है 1000। तो 1000, तो इसका मतलब पे तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए। सेम केस किसके साथ है? किसी भी कुछ पे नहीं करना, 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए। अब आईजीएसटी को जरूरत है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास है, तो वो तो हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी हेल्प कर ली, उसके बाद एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसने आईजीएसटी ने पहले हेल्प कर दी, अभी भी जरूरत पड़ रही है उसे, तो एसजीएसटी के पास रखा हुआ, उसने भी हेल्प कर दी, तो ये 0 हो गया। क्लियर? यस सर। अब एंट्री क्या करेगी? तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी करोगे तो कितने से रिड्यूस हो गया? पूरा 1400 से रिड्यूस हो गया। यस सर। 1400 से रिड्यूस। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से रिड्यूस हो गया? पूरा 0 बचा ना यहाँ पर, 900 से रिड्यूस हो गया। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से रिड्यूस हो गया? 900 से। सेम उसी तरीके से इनपुट आईजीएसटी ठीक है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से, अकाउंट सॉरी, कितने से रिड्यूस हो गया? 1200 से। पूरा 1200 से खत्म हो गया ना। यस सर। इनपुट सीजीएसटी तो कितने से रिड्यूस हो गया? 1000 से। 1000 से। इनपुट एसजीएसटी 1000 से, ये खत्म हो गया ना। यस सर। और पेमेंट एंट्री कुछ बनेगी नहीं, क्योंकि पेमेंट कुछ आ ही नहीं रहा है, केवल कुछ था ही नहीं कुछ। ठीक है, आया किसी का सही? यस। किसका आया सही? सर इम्पोर्टेंट है आज का आप लोग इसको ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं करा तो आपकी जॉब में दिक्कत आएगी। आप लोग को ये आना चाहिए, एक अकाउंटेंट को ये एंट्री बनानी आनी चाहिए। ये आप लोग बोल नहीं सकते मेरे को नहीं आती। इंटरव्यू में जाओगे, हो सकता है ऑन द स्पॉट आपके पास कोई सिचुएशन बनाया होला, जरा से करके दिखाओ, तो वहां पर आप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रैक्टिस कर लो, इसे समझ लो, इससे भागना नहीं है, इसे करना है, अच्छे तरीके से करना है, समझना है। ठीक है, और जैसे मैंने सीक्वेंस बताया वैसे कर लो। बाद में जब आप आओगे ना, तो बाद में सारी चीजें दिमाग में भी हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, हमेशा करते रहो। जब आप इतना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तो ये जो कैलकुलेशन अभी मैंने करी है ना, जो चीज मैंने अभी लिख के करी है, वो आप दिमाग में भी कर लोगे। आईजीएसटी सेट करके ये एडजस्टमेंट भी बना लोगे। यस सर।
ओके सर। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करो, कोई भी रैंडम फिगर्स डालो, एक सिचुएशन बनाओ, कोई भी बच्चा भेजे, उसे अपने आप सॉल्व करे, जब बाकी सब शेयर करेंगे फिर पहले अपने आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, उसके बाद अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा बीच में। ओके सर। सर यस सर, बिल्कुल सर। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।